हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन में बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 17 जून 2025 यानी मंगलवार। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विनोद टाइगर डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके, और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज मार्केट ज़बरदस्त तेज किया। बहुत सारे लोगों को हैरानी हो गई, मुझे भी हैरानी हो गई, क्योंकि ग्लोबल क्लूज सभी निगेटिव थे। वैसे स्टार्टिंग में पॉजिटिव थे, लेकिन बाद में इतना कुछ नहीं हुआ था। ईरान और इसराइल के बीच में ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है, और क्रूड ऑयल भी $75 के आसपास था। बाद में कम हो गया, वो अलग बात है। अभी $72-73 के आसपास आ गया, कम हो गया है। लेकिन इतना भी कुछ पॉजिटिव नहीं था माहौल, जिससे उत्साहित होकर हमारा मार्केट इतना बढ़े। तो यही ऑपरेटर की चाल होती है दोस्तों। हमेशा हम लोग जो चाहते हैं, जैसा ग्लोबल क्यू होता है वैसा नहीं होता है, लेकिन दूसरे दिन उसके मार्केट निगेटिव जाता है। यह हमेशा देखा जाएगा है। आप देख सकते हो, कभी कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी डिक्लेयर हो जाती है, उस समय आरबीआई की पॉलिसी बहुत ख़राब होती है, लेकिन मार्केट बढ़ता है, और दूसरे दिन उसका रिएक्शन मिलकर मार्केट गिरता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो हमको लगता है वो अभी सर्किट में जाएगा, लेकिन उल्टा हो जाता है, वो गिरता है, और बाद में दूसरे दिन क्या होता है, बढ़ता है। और कभी कभी स्टॉक्स का रिजल्ट इतना घटिया होता है कि हमको लगता है ये अभी गया मार्केट, स्टॉक तो ये गया, लेकिन वो स्टॉक उस समय क्या होता है कि शॉर्ट कवरिंग रैली से ज़बरदस्त बढ़ता है। तो ये ऑपरेटर्स की चाल होती है दोस्तों। इस चाल में नहीं फंसना है हमको, क्योंकि ये ऑपरेटर्स हमेशा करते हैं। इस देश में नहीं, सभी देश में यही ऐसे ही रहता है सभी जगह, ठीक है। सो मार्केट में ये लोग जानबूझ के लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके खिलाफ हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली होती है, और आज प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली से मार्केट बढ़ गया है। जो इंपॉर्टेंट लेवल था 24,800 850 जैसे ही टूटा, वैसे शॉर्ट कवरिंग रैली बढ़ गई दोस्तों मार्केट में, क्योंकि एफआई के भी शॉर्ट ट्रिगर हो गए, नॉर्मल लोगों के भी शॉर्ट ट्रिगर हो गए, जिससे मार्केट बढ़ते ही गया। लेकिन मार्केट जो मैंने आपको जो लेवल दिया था 25,000 25,050, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। 25,000 25,050 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है, कल के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आज के लिए, ठीक है। बाकी इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ है। पहले तो आने वाले गुरुवार अमेरिकन मार्केट बंद है, छुट्टी है वहाँ। यानी डो जोन्स जब बंद होता है तब मार्केट हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत वोलेटाइल होता है या बढ़ता है, ऐसा हमेशा दिखता है। वो एक आपको क्लू ध्यान में रखना है। प्लस फेड की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है इसी हफ्ते। फेड यानी अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन होगा, और माना ही जा रहा है कि अमेरिका का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी घट रही है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फेड इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं, बल्कि बढ़ा सकता है। सो ये बहुत बड़ा नेगेटिव रहेगा। बाकी ईरान और इसराइल के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आज जो ज़बरदस्त तेज़ी हो गई, वो एकदम विपरीत थी, और ये टोटली चाल थी दोस्तों। तो इस चाल में आना नहीं आपको, तो बहुत ही संभल के काम करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करो। आज जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा उनको प्रॉफिट हुआ रहेगा कॉल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विदाउट हेजिंग सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेना, वो बहुत ही डेंजरस होता है हमेशा। सो हमेशा अपना पैसे का ख्याल रखना आपको आना चाहिए दोस्तों। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था, आज मुझे भी अनएक्सपेक्टेड था। मार्केट बढ़ सकता है, ये मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, लेकिन ऊपर के लेवल से मार्केट में गिरावट आनी चाहिए थी, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, वो नहीं आई दोस्तों। वो बहुत ही आश्चर्यजनक था मेरे लिए, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये होता ही रहता है मार्केट में। सो जो ये है फेड की जो बैठक है, उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है ये हफ्ता। प्लस गुरुवार के दिन अमेरिकन मार्केट बंद है, ये भी आपको देखना है। प्लस ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। और एक जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इतना तेज़ी से बढ़ गया, लगभग 200 220 230 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, 230 पॉइंट, लगभग 220 230 पॉइंट कहाँ तक बढ़ गया, 24,950 के नीचे क्लोज हो गया, 24,950 के आसपास क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी भी 420 पॉइंट यानी 420 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया,
55,950 के पास क्लोज गया, वो भी 55,950। बैंक निफ्टी ने भी इम्पोर्टेंट लेवल जो था 56,000 56,200 उसको क्रॉस नहीं किया। निफ्टी ने भी इम्पोर्टेंट लेवल था 25,000 25,050, इसको भी क्रॉस नहीं किया। सो कल के लिए ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, पुट कॉल रेशो आज 1 के आसपास आ गया है, अभी निफ्टी का बढ़ गया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के आसपास आ गया है पुट कॉल रेशो में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इंडिया विक्स, अगर आज इतना तेज़ी का मार्केट है तो इंडिया विक्स भी बहुत ज़्यादा घटना चाहिए था, लेकिन इंडिया विक्स घटा नहीं ज़्यादा दोस्तों, सिर्फ 0.25 बेसिस पॉइंट कम हो गया, यानी 14.83 के पास है, अभी भी 15 के पास है। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आधार लग रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट में जानबूझ के ये शॉर्ट कवरिंग रैली की गई है। ओके, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं अभी आजकल, लार्ज कैप इतने नहीं चल रहे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप। और दूसरी बात, एफआई कंटिन्यूस सेलिंग में है मार्केट में, और आज एफआई की भी शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई। एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन थी इंडेक्स में वो 20% की नीचे गई थी, और शॉर्ट पोजीशन 80% के ऊपर आई थी, यानी शॉर्ट पोजीशन में ज़्यादा है एफआई इंडेक्स फ्यूचर में। लेकिन आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज के जो आंकड़े हैं वो थोड़े से एफआई के ठीक ठाक आ सकते हैं, लेकिन मालूम नहीं, शाम 7 बजे आएंगे। मैं अभी लगभग 6 साढ़े 6 बजे ये वीडियो डाल रहा हूँ, मालूम नहीं क्या होगा। ठीक है, डॉलर इंडेक्स अभी भी 99 के नीचे ही है, और ये भी एक आश्चर्यजनक है। डॉलर इंडेक्स इतना नीचे है लेकिन आईटी के स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी आश्चर्यजनक है। सब कुछ मैनिपुलेशन है या नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, खैर ये मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अंदाज़ कर सकते, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, एक आध दूसरा अंदाज़ गलत आ गया तो भी क्या गलत होता है। ओके, लेकिन हमेशा प्रॉपर हेजिंग करके चलिए, सो कोई भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेवल्स नीचे 24,800 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का, उसके नीचे 24,700 का लेवल, और उसके नीचे 24,500 550 लेवल जो 2-3 दिन पहले आया था, वो लेवल वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आपको यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 दिन पहले ही हम लोग इंट्राडे 24,500 520 का लो लगाया था हम लोगों ने, और आज हम लोग लगभग 25,000 के पास आ गए। सिर्फ 2 दिन में ही 500 पॉइंट की रैली हो गई निफ्टी में। ओके, तो ये देखिए कैसा है मार्केट में, और वो भी ईरान इसराइल की युद्ध चालू है, क्रूड ऑयल बढ़ते जा रहा है, इसके बावजूद भी हम लोग बढ़ रहे हैं, एकदम उल्टा चल रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि कंटिन्यूस हम लोग तेज़ी में थे, याद रहेगा आपको। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है मार्केट में। और ऊपर का लेवल जो है, अभी मैंने बोला 25,050 ये पहला रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल, उसको पार किया 25,050 को और टिक गया, तो 25,200 250 से बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल बैंक निफ्टी में रह सकता है, निफ्टी यानी मार्केट में। बैंक निफ्टी नीचे 55,500 55,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी 56,000 के आसपास है। 56,000 56,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, उसको पार किया तो फिर 56,500 800 तक आ सकता है कल के लिए। क्लियर एकदम, लेवल भी दिया है मैंने। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं दोस्तों। कल है मंगलवार और तारीख है 17, 1 + 7 = 8 शनिदेव का अंक है, और कल मंगलवार है, नहीं मंगल देव का दिन है। ये खराब है एज पर न्यूमरोलॉजी, निगेटिव है। सुबह 12 बजे एज पर केपी चार्ट कृष्णमूर्ति तिथि चार्ट कर्क लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे आपको कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में उसका जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है शतभिषा, यानी राहु का नक्षत्र भी आ गया, ये भी खतरनाक चीज़ है। यहाँ चंद्रमा और राहु एक साथ युति योग में तो नहीं कहेंगे, लेकिन आगे राहु, लेकिन आ रहे हैं बृहस्पति गुरु और मंगल की भी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट निगेटिव या मंदा ज़्यादातर रह सकता है, ये एज पर मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार यानी अनुमान के अनुसार। ध्यान रखें, ये दिशादर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, तो आपको सोच समझ के काम करना चाहिए। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जाए, और टाइमिंग एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग बोलना मैं भूल जाता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग है 11 बजे के आसपास, 11:15 से 11 बजे के आसपास कल का सुबह, 10:45 से 11 AM, प्लस माइनस 10-15 में इधर उधर हो सकता है। जिस साइड में मार्केट जाएगा उस साइड में आप जा सकते हो और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। मुझे लगता है कि उस समय थोड़ा सा एक वन साइडेड मूव आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए भाई चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को अच्छा, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को मिक्स, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है कल का दिन।
ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसे जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 21 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है उनको मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।